हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो। हाँ मेरे प्रभु, इस सुंदर बेला में तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो। हे प्रभु, तेरी महिमा, तेरा धन्यवाद हो। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद हो कि आपने हमें अपनी नज़दीकी में बुलाया है, कि आपने हमें हर एक एक कामों से छुड़ाकर अपनी नज़दीकी में बुलाया है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आपने हमें एक अच्छी नींद दी, आपका धन्यवाद हो। आपने हम पर अपनी दृष्टि बनाए रखी, आपका धन्यवाद हो। आपने हमें अपनी नज़दीकी में एकत्र करके हम पर दृष्टि की है। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आपने हमें हर बुरे सपने से बचाए रखा, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आपने हमें इस सुबह में एक नया बल दिया है, आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आपने हम पर दृष्टि करके हमको बचा लिया है, आपका धन्यवाद हो। इस नई सुबह में हम नए बल से उठेंगे और यहोवा की स्तुति करेंगे। इस नई सुबह में हमें नया बल देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु, आपका धन्यवाद हो। हे मेरे ईश्वर, आप परम कृपालु और परम दयालु हैं। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता, हमारे सृजनहार, आपका धन्यवाद हो। हे मेरे जीवन के मालिक, हे हमारे कामों के मालिक, हे हमारे हर एक एक वादों के मालिक, हम पर आपकी कृपा दृष्टि बने रहने के लिए आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हमारे परिवारों पर आपकी आशीष के लिए धन्यवाद हो। हे प्रभु, हमारे हर एक एक परिवार के सदस्य को जीवित रखने के लिए आपका धन्यवाद हो। हमारे परिवारों में शांति के लिए आपका धन्यवाद हो। हम पर अपनी कृपा बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद हो। हे मेरे पिता, आपने इस नई सुबह में हमें जब अपने पास बुलाया है, तो हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। हे प्रभु, तो अत्यंत प्रेम में ईश्वर है। हाँ पिता, आप हमसे प्रेम रखते हैं, आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आपने अपने प्रेम को जताने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दिया और भारी क्रूस उठाया, ताकि जो कोई आप में विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। हाँ मेरे खुदा, जब हम आप में विश्वास करके आपकी नज़दीकी में आए हैं, तो हम अनंत जीवन में हैं। हाँ मेरे प्रभु, जब हम आप पे विश्वास करके आपकी नज़दीकी में आए हैं, तो हम प्रभु अनंत जीवन में हैं। हे प्रभु, हमें अनंत जीवन यह नहीं कि हम लंबे वर्षों तक जीवित रहे, हमें अनंत जीवन यह है
कि हम आप में जीवित रहे प्रभु। हे प्रभु, हम संसार में नहीं वरन आप में जीवित रहना चाहते प्रभु। हे प्रभु, हम जब तक जीवित रहें तब तक केवल आप में जीवित रहें, आपकी ही महिमा करें, आपकी ही प्रशंसा करें, आपकी ही बातें करें और आपके ही अंदर होकर हर एक एक कामों को करें। हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। आपने यह नया सुबेरा हमें दिखाया, आपका धन्यवाद हो। इस नए सुबह में प्रभु आपकी ही महिमा, आपकी ही पराक्रम और आपका ही राज्य आवे। हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो कि आपने हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हर एक एक सदस्यों में अपना बल दिया है। हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हे पिता, इस नए सुबह में हमें बल देकर, हम पर अपनी कृपा बनाकर, हमें अपनी संगति में जगाकर इस नई सुबह में प्रभु जब आपने हमें अपने पास बुलाया है, हम आपकी महिमा गाएं, हम आपकी प्रशंसा करें, हम आपकी स्तुति करें। ऐसा बल हमें देने की कृपा करें मेरे प्रभु। आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें प्रभु, आपने हमें आपकी महिमा करने का बल दे दिया है। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने खुदा का धन्यवाद करें। उसने हमें इस नई सुबह में अपनी नजदीकी में बुलाया है। उसने हमें हर एक एक कामों से छुड़ाकर, हर एक एक बैरी की शक्तियों से छुड़ाकर जब अपने नजदीकी में बुलाया है, तो आइए हम अपने पिता ईश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी जयगान के गीत गाएं और उसमें अनंत काल तक जीवित रहें। उसके नाम में विश्वास करके हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। उसके नाम में बढ़ें, उसके नाम में घटें, उसके नाम में सब कुछ करें, उसके ही नाम में खाएं पिएं और उसके ही नाम में हम जीवित रहें। आइए हम अपने पिता, अपने कृपालु ईश्वर का धन्यवाद करते हुए उसकी महिमा गाएं, उसकी प्रशंसा करें और उसमें जीवित होकर उसका गुणगान गाएं। हम अपने पिता ईश्वर परम कृपालु, परम दयालु, सेनाओं के यहोवा का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा गाते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए हम अपने पिता का धन्यवाद करें, जो अत्यंत कृपालु, जो अत्यंत दयालु है, जो अत्यंत प्रेम में ईश्वर है। आइए हम अपने उस पिता का धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी प्रशंसा करें और उसमें खुद को जीवित बनाए रखें। आइए हम अपने खुदा, हम अपने ईश्वर और इस संसार के सृष्टिकर्ता परम कृपालु दयालु ईश्वर की महिमा गाएं, उसे धन्यवाद दें। आइए हम यह गीत गाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, सेनाओं का यहोवा यीशु हमारे संग संग है। जब हमारा पिता हमारे संग संग होकर हमें चलता है, हमें फिरता है,
तो हम उसके नाम में बल पाते हैं, हम उसके नाम में बुद्धि पाते हैं, हम उसके नाम में बोलियां पाते हैं, हम उसके नाम में सब कुछ पाते हैं। वो ही हमारा परम कृपालु परम दयालु ईश्वर है। जब हम उसकी महिमा गाते हैं, जब हम उसके जय गीत गाते हैं, तो हम सच में उसकी नजदीकी में बढ़ते और उसकी महिमा में बढ़ते जाते हैं। आइए हम अपने जीवन द्वारा अपने ईश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी प्रशंसा करते हुए अपने पिता की महिमा में बढ़ते जाएं और उसका ही जय गान गाते हुए उसे अति प्रिय हो जाएं। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेना ने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार्ग निकाला। समंदर को जिसने डुबागा, समंदर से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजरस को जिसने जिलाया, जकैस को जिसने बचाया। लाजरस को जिसने जिलाया, जकैस को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संगे संगे है। सेनाओं का यहोवा हमारी संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संगे संगे है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, सेनाओं का यहोवा हमारा ऊंचा गढ़ है। वही हमारा ऊंचा गढ़, हमारा स्थान, हमारा चट्टान है। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमारी चट्टान है। मेरे भाइयों और बहनों,
हे मेरे भाइयों और बहनों, आइए जब हम अपनी चट्टान अर्थात अपने यहोवा की संगति में बैठे हैं, अपने ऊंचे गण के पास बैठे हैं, तो हम उसकी महिमा गाएं। सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग है, हम उसकी जय गीत गाएं। सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग है, हम उसमें बलवंत हो। सेनाओं का यहोवा जो हमारे संग संग है, आइए हम उसकी महिमा करें। सेनाओं का यहोवा जो हमें बल देता है, आइए हम उसकी जय गीत गाएं। सेनाओं का यहोवा जिसने हमें इस सुंदर बिला में अपनी नजदीकी में बुलाया, आइए हम उस ईश्वर का धन्यवाद करें। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, उसने ही सारी सृष्टि की रचना की, उसने ही हमको अपनी नजदीकी में बुलाया और अपनी पवित्रता में बढ़ाया है। इसलिए हम अपने पिता, अपने कृपालु ईश्वर का धन्यवाद करें, उसकी महिमा गाएं, उसकी प्रशंसा करें, उसके गुणगान गाएं। हम अपने पिता, अपने कृपालु परम दयालु ईश्वर का धन्यवाद करते हुए और उसकी महिमा गाते हुए उसकी प्रशंसा करें। उसने ही हमको हर एक बातें सिखलाई, उसने ही हमें हर एक बातों को कहने की बोल बुद्धि दी है। उसने ही हमारी सृष्टि करके हमें पाप से निकाल कर अपने पास बुलाया है। उसने ही हमें हर एक बंधनों से छुड़ाकर अपनी नजदीकी में बुलाया है। उसने ही हमें हर एक प्रकार की बैरी की शक्तियों से बचाकर अपने पास बुलाया है। उसने हमें हर बंधनों से छुड़ाकर अपने पास बुलाया है। उसने हमें अपनी कृपा दृष्टि करके हमें चुन लिया है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप इस समय आप अपने ईश्वर की संगति में बैठे हैं, तो आप यह विश्वास रखें कि प्रभु ने आपको चुन लिया है। संसार के सारे लोगों में से आपको चुनकर उसने अपनी नजदीकी में बुलाया है। उसने आपको अपने नाम से अपने पास बुलाया है, ताकि जब आप उसके नाम से उसकी प्रशंसा करें तो वो आपको छुड़ाए, वो आपको बचा ले, आपको उसकी महिमा में बढ़ाए। जब आप उसकी संगति में बैठते हैं तो आप स्वयं ही देखेंगे कि वो किस प्रकार आपको बचाता है, वो किस प्रकार आपको छुड़ाता है, वो किस प्रकार अपनी महिमा बढ़ाता है और आपको नया बल देता है। जब आप उसकी संगति में बैठते हैं, जब आप उसके पास आते हैं, तो वो आपको नई समझ देता है, वो आपको नई ऊर्जा देता है, वो आपको नई भाषा देता है, वो आपको नई संगति देता है, वो आपको नई सामर्थ्य देता है। जब आप उसके पास आते हैं तो अपने सारी चिंताएं छोड़ दें, अपने सारे दुख उसके हवाले कर दें, क्योंकि वो कहता है तो क्यों चिंता करता है, तो अपनी सारी चिंताएं मुझ पे डाल दे। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जब आप परमेश्वर की नजदीकी में आए हैं तो अपनी सारी चिंताएं उसे डाल दीजिए। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, जिस भी प्रकार आप चिंता कर रहे हैं, जिस विषय में आप चिंता कर रहे हैं, जो कारण है आपकी चिंता का, उन सारी बातों को उस पे छोड़ दीजिए, उन सारे कामों को उस पे छोड़ दीजिए। उसको आपका ध्यान है, उसको आपका ध्यान है। जब आप उसे अपनी सारी बातें बतलाएंगे
तो वो आपकी सुनेगा, वो आपको उत्तर देगा और तुरंत आपकी चिंताओं को आनंद में बदलेगा। यदि आपकी चिंता किसी भी विषय में हो, किसी भी वस्तु को लेकर हो, किसी भी आने वाले प्रोग्राम को लेकर हो, प्रभु आपकी चिंता दूर करेगा, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। उसने आपको इतने लोगों में से छुड़ाकर अपनी नजदीकी में बुलाया। हे मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर ने आपको इतने लोगों में से सुबह सुबह अपनी नजदीकी में बुलाया है, तो अवश्य ही उसने आपको चुना है। उसने अवश्य ही आपको चुनकर अपनी पास बुलाया है, क्योंकि उसका वचन कहता है, बुलाए गए तो बहुत है, वरन चुने गए बहुत थोड़े हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, आप चुन लिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया और चुनकर इस प्रार्थना में, इस सुबह में इकट्ठा किया, ताकि आप उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा और उसकी जय जयकार करें। जब आप उसके गीत गाते हैं, जब आप उसकी महिमा करते हैं, तो वो आपको देखकर अत्यंत ही प्रसन्न रहता है। वो इसलिए खुश होता है क्योंकि मेरा बेटा, मेरी बेटी जब एक नई संगति में आ जाती हैं, जब उसके बेटे और बेटियां उसके पास आ जाते हैं, जब उसके बेटे और बेटियां जो उसके कहलाते हैं, उसके नाम के गीत गाते हैं, तो वो अत्यंत ही प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसने हम पर अपनी कृपा दृष्टि करके हमको रचा है। जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता हम उससे क्या मांगे, हमें सोचना नहीं पड़ता हम क्या कहें, क्योंकि हम जानते हैं वो हमारा पिता है। वो हमें मांगने से पहले ही हर एक एक वो वस्तु देगा जिसे चीज की हमें आवश्यकता है। जब हम उसके पास जाते हैं तो हमें सोचना नहीं पड़ता हम उससे क्या कहेंगे, हम किस प्रकार उसकी महिमा के गीत गाएंगे, परंतु वो हमें हर एक प्रकार की बोल बुद्धि देता है। हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है, हमें किस चीज के लिए कब प्रार्थना करनी है, हमें अपने पड़ोसी के लिए कब प्रार्थना करनी है, हमें खुद के लिए कैसे प्रार्थना करनी है, हर एक एक प्रकार की बोल बुद्धि देता है। जब हम उसकी नजदीकी में बढ़ते जाते हैं तो वो हमें हर एक एक वो बातें सिखलाता है, जिसके बातें सुनने के कारण हम आगे बढ़ते हैं, जिसकी बातें सुनने के कारण हमारा नाम बढ़ता है, जिसकी बातें सुनने के कारण हम उसके पास पहुंच जाते हैं, जिसकी बातें सुनने के कारण हम उसकी महिमा में चलने लगते हैं। उसकी बातें सुनने के कारण हमारा मन जो बुराई की तरफ जा चुका होता है उसकी नजदीकी में आ जाता है। जब हम उसकी महिमा गाते हैं तो हमारा मन पाप से फिरकर उसकी संगति में आ जाता है। हमारा मन हर बुरे कामों से हटकर उसके पास आ जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप इस समय परमेश्वर की महिमा में आए हैं, परमेश्वर की स्तुति में हैं, तो हम अपने पिता का धन्यवाद करते हुए, उसकी महिमा गाते हुए, उसकी प्रशंसा करते हुए, उसके गुणगान गाते हुए हम अपने ईश्वर को हर एक एक बातों के लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद प्रभु तेरी कृपा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे अद्भुत काम के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी दृष्टि के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी कृपा के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे वचनों के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे नाम के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरी भलाई के लिए, धन्यवाद प्रभु तेरे कामों के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें पापों से छुड़ाकर अपनी नजदीकी में बुलाने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें बोल बुद्धि देने के लिए, धन्यवाद प्रभु हमें हर एक एक प्रकार की समझ देने के लिए, धन्यवाद प्रभु
हमें अपने पास बुलाकर अपनी संगति में इकट्ठा कर कर नया बल देने के लिए। धन्यवाद प्रभु, तेरी ही महिमा, तेरी ही प्रशंसा, तेरी ही गुणगान हो। हे प्रभु, तो अत्यंत प्रेम में अत्यंत कृपालु है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर अत्यंत कृपालु, अत्यंत प्रेम में है। जब हम उसकी संगति में बैठते हैं, जब हम उसके गुणगान गाते हैं, तो वो तुरंत हमारी सुनता है, वो हमें उत्तर देता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मेरा हाथ छोटा नहीं जो उद्धार के काम कर सके, मेरे कान तुझ पे लगे रहते हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारे ईश्वर, हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह के कान हम पे हमेशा लगे रहते हैं। हम जो कुछ भी बोलते हैं, हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम जो कुछ भी मांगते हैं, हमारा पिता सारी बातें जानता है। सारी वस्तुओं को जिनकी हमें आवश्यकता है वो जानता है, क्योंकि उसका वचन कहता है, मैंने तुझे माता के गर्भ में रचने से पहले ही जान लिया है। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, हमारा पिता हमारे विषय में हर एक वो चीजें जानता है, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो हम मांगना चाहते हैं। हर एक वो बातें हमारा ईश्वर जानता है, हमारा प्रभु जानता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। और मेरे भाइयों और बहनों, आप यह विश्वास करिए कि जब आप ये वस्तुएं उससे मांगते हैं तो वह तुरंत ही आपको प्रोवाइड कराता है, वो तुरंत ही आपको वे सारी वस्तुएं दे देता है। वह आपके लिए लेट नहीं करता, आपके लिए देरी नहीं करता, वरन आपके मांगते ही आपकी सुन लेता है, आपकी सुन लेता है। हे मेरे भाइयों और बहनों, हम अपने पिता, अपने ईश्वर का धन्यवाद करें कि उसने इस नई सुबह में हमें अपनी आराधना, अपनी भक्ति, अपनी संगति में बैठने का बल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उस नाम की महिमा हो, उस नाम की प्रशंसा हो, उस नाम की जय जय गान हो। उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में शक्ति है, उस नाम में सामर्थ्य, शक्ति और हर एक प्रकार के दुखों का निवारण है, हर एक प्रकार की कमजोरी का बल है। यीशु नाम में बल है, यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में चंगाई है, यीशु नाम में सामर्थ है, यीशु नाम में कृपा, यीशु नाम में छुटकारा, यीशु नाम में हर बीमारियों से बचाव, यीशु नाम में हर बीमारियों से चंगाई, यीशु नाम में हर बंधनों से छुटकारा, यीशु नाम में हर कर्जों से मुक्ति, यीशु नाम में हर परेशानियों से मुक्ति, हर चिंताओं से मुक्ति है। उसके ही नाम में सारी चीजें हैं, उसके ही नाम में सब कुछ है। उसने शब्द मात्र से पृथ्वी को बनाया, उसने शब्द मात्र से सृष्टि की रचना करके हमें अपने पास बुलाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता, तूने हमें अपनी पास बुलाया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हमारे गुरु कि आपने हमें अपनी नजदीकी में बुलाकर अपनी बोल बुद्धि और समझ दी है। आपने हमें बोलने की शक्ति दी है,
हम प्रभु आपका धन्यवाद करते रहेंगे, हम आपकी महिमा गाते रहेंगे, हम आपकी प्रशंसा करते रहेंगे, हम आपके गीत गाते हुए आनंदित होते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाइयों और बहनों, यदि इस समय आप किसी दुख में हैं, इस समय आप किसी परेशानी में हैं, अपने उस दुख तकलीफ को याद कीजिए, अपनी परेशानी को याद कीजिए और कहिए, यीशु मसीह के नाम पे मेरी हर परेशानियां चली जा चुकी है, मेरे दुख आनंद में बदल चुके हैं। यीशु नाम में मेरे दुख आनंद में बदल चुके हैं। हाँ मेरे भाइयों और बहनों, यदि आप बीमारी में हैं तो अंगीकार करें, मैं चंगा हूँ। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य बीमारी में है तो आप उसके लिए अंगीकार करें कि मेरे परिवार का यह सदस्य, उसका नाम लेकर अंगीकार करें कि मेरे परिवार का यह सदस्य चंगा है। यदि आप कर्ज में हैं तो आप इस बात की घोषणा करें, मैं कर्ज लेने वाला नहीं वरन कर्ज देने वाला हूँ। जब आप इन सारी बातों का अंगीकार करेंगे कि मैं लेने वाला नहीं मैं देने वाला हूँ, मैं छुटकारे में हूँ, मैं जय में चल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ, तो सच में मेरे भाइयों और बहनों आप जय में चलेंगे, आप बढ़ेंगे, आप छुटकारे में रहेंगे, आप हर बीमारियों से दूर रहेंगे। आप बस अंगीकार करें, उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी जय जयकार करते हुए उसके पास बैठे। जब वो आपकी सुनेगा तो तुरंत ही आपको उत्तर देकर आपको बचाया करेगा और आपके नाम को ऊंचा उठाएगा। आमीन, आमीन, आमीन।